नाम आयुष है और मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र हूँ एचआर करने। और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर उनका एक बिजनेस डेलीगेशन यूपी के अंदर आने को उत्सुक है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक है। और हम लोगों ने इसके लिए अभी से अपनी कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि समयबद्ध तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकें और इस कार्य के परिणाम को हम लोग जमीनी धरातल पर दे करके उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने दोनों मिशन से जुड़े हुए अधिकारियों को, सिंगापुर के हमारे जो माननीय उच्चायुक्त हैं उनके और उनकी पूरी टीम को, मैं यहाँ की राजदूत, जापान की राजदूत और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले से भी होमवर्क किया था, हमारी टीम के साथ भी पहले से काफ़ी होमवर्क करने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मुझे यहाँ पे दोनों स्थानों पर, दोनों क्या तीनों स्थानों पर भारतीय समुदायों के साथ भी संवाद करने का अवसर मिला। सिंगापुर में उनका काफ़ी बड़ा भारतीय समुदाय के साथ एक हम लोगों का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। कल हम लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम टोक्यो में भारतीय समुदाय के साथ दूतावास के अंदर ही एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया था। और आज यामानासी में भी भारतीय समुदाय काफ़ी बड़ी संख्या में रहता है, तो उन लोगों के साथ भी एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर आज संपन्न हुआ है। और मुझे विश्वास है कि ये जो पॉजिटिविटी भारत के प्रति और यूपी के प्रति बनी है, इसका लाभ यूपी के अंदर यूपी की टीम लेगी और यूपी के नौजवानों को वहाँ के स्केल को स्पीडिंग में बदलने और राज्य स्तर पर, उनके स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के क्षेत्र के साथ जोड़ने में भी अपना योगदान देगी। यही मुझे इन सब के बारे में एक ब्रीफ नोट आपके सामने प्रस्तुत करना था, जो मैंने इस यात्रा के समापन के अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। सर, आज आपने हाई स्पीड ट्रेन का भी सफर किया, कितना रोमांचक था। और एक आपने आज शतरंज के रोबोट के साथ भी शतरंज किया। हाँ, देखिए, इस यात्रा के जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे कि सिंगापुर में हमने कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया था हमारी टीम ने, जिसमें IET, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो वहाँ का एक हाई क्लास एक स्किलिंग का सेंटर है, वहाँ का हम लोगों ने निरीक्षण किया था। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा, भ्रमण किया था, कैसे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, इनके बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव हो रही। हम लोगों ने वहाँ पे दो चीज़ें और देखी। एक MRO की फैसिलिटी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, ये चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर कल देखी हैं। कैसे सैलोज बनते हैं, वेयर हाउसिंग की कार्रवाई व्यापक पैमाने पे कार्गो की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण होती है, इसको भी हम लोगों ने वहाँ पे कल निरीक्षण किया है, देखा है, और बहुत पॉजिटिव उसका हो रहा है। और उन लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर पर जो हमारा आने वाला 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए भी आमंत्रित किया है। आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखा और उसके उपरांत
हाई स्पीड, सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देती थी। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। हर यहाँ का यूथ को वे लोग उसके साथ जुड़ने का एक अवसर देते हैं। तीसरा जो हम लोगों ने वहां पे आज देखा है वह था रोबोटिक का एक कारखाना और उनके R&D सेंटर को, कैसे उद्योगों में रोबोटिक की भूमिका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने एक एक क्षेत्र में वहां पे देखा है और ये आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाने में योगदान दे सकते हैं, उसका उदाहरण वह रोबोटिक की जो फैक्ट्री थी वहां और उनका R&D सेंटर इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई और इस पूरे कार्यक्रम में यामानासी प्रांत के माननीय गवर्नर और उनके डिप्टी गवर्नर भी हमारे साथ में इस पूरे कार्यक्रम में आयोजन के साथ जुड़े थे और उनका बहुत पॉजिटिव योगदान इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने को और इस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने के लिए भी उन्होंने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया कि हम इसको यूपी के साथ जोड़ने में उन्हें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। जापान और सिंगापुर के दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में या भारत के कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए, ये सभी कार्यक्रम जो भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्केल है, लैंड बैंक है और निवेश के लिए हम लोगों ने सेक्टोरल पॉलिसीज भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह एक नई शुरुआत होगी। एज कटिंग टेक्नोलॉजी का वहां आना और उस क्षेत्र में निवेश होना वहां के युवाओं के लिए एक नई संभावनाओं के द्वार को खोलने जैसा है और युवाओं को उसमें पारंगत करके उनकी स्किलिंग करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। वहां से ट्रेंड मैन पावर दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाकर के बेहतर परिणाम दे सकते हैं और इसके लिए मेरा मानना है कि अगर यह 1.5 लाख करोड़ के MOU जमीनी धरातल पर उतरते हैं तो कम से कम 5 लाख से अधिक युवाओं को इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की संभावना आगे बढ़ सकती है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।